अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 2 की नेक्स्ट हाफ रीडिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड। मैं छोटे पहाड़ की चोटी पर चला गया और इर्द गिर्द देखा। ओवर टुवर्ड्स समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी। समिट की तरफ से मुझे एक सर्च पार्टी नज़र आने की तवक्के थी। बट व्हाट I saw was a peaceful landscape. लेकिन मैंने एक पुरअमन मंजर देखा। Perhaps, says I to myself, it has not yet been discovered. मैंने अपने आप से कहा, शायद ये अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ है। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it. जब मैं गार में पहुंचा तो मैंने देखा कि बिल पीठ के बल पर इसके साथ खड़ा है, breathing hard. मुश्किलों से सांस ले रहा है, एंड द बॉय थ्रेटनिंग टू स्मैश हिम विथ अ रॉक हाफ एज बिग एज अ कोकोनट। और लड़का इसे निस्फ नारियल के बराबर बड़े पत्थर से कुचलने की धमकी दे रहा है। ही पुट अ रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो डाउन माई बैक, एक्सप्लेन्ड बिल। बिल ने वजाहत की कि इसने मेरी पीठ के नीचे एक सुर्ख गरम उबला हुआ आलू रख दिया था, एंड देन मैश्ड इट विथ हिज फुट। और फिर इसे अपने पाँव के साथ कुचल दिया। एंड आई हिट हिम, और मैंने इसे मारा। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच्ड अप द आर्ग्यूमेंट। मैंने पत्थर लड़के से छीन लिया और तरह तरह की दलीलें दी। आई विल फिक्स यू, सेज द किड टू बिल। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बच्चा बिल से कहता है। बाय एंड बाय बिल calms डाउन एंड सेज। साथ साथ बिल पुरसकून हो जाता है और कहता है, सैम, यू वॉन्ट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन, विल यू? सैम, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, क्या तुम ऐसा करोगे? आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शुक हिम अंटिल हिज फ्रेकल्स रैटल्ड। मैं बाहर गया और इस लड़के को पकड़कर हिलाया, यहाँ तक कि इसकी झुर्रियाँ पड़ गईं। If you don't behave, says I will take you straight home. Now be good. मैं कहता हूँ, अगर तुम अच्छा बर्ताव नहीं करते तो मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊँगा, अब अच्छे बन जाओ। I made him and Bill shake hands. मैंने उसे समझाया और बिल ने मुसाफा किया। Then I took Bill aside and told him I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused. फिर मैं बिल को एक तरफ ले गया और इसे बताया कि मैं पॉपुलर कोव जा रहा हूँ, जो 3 मील दूर एक छोटा सा गांव है, ये जानने के लिए कि अगवा का क्या रद्द-ए-अमल हुआ था। You now, Sam, says Bill. बिल कहता है कि सैम, तुम जानते हो, I have stood by you in earthquakes, fire, floods and cyclones. मैं ज़ल्ज़लों, आग, सैलाब और तूफ़ान में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। I never lost my nerve yet till we kidnapped the kid. मैंने कभी अपने एसाब नहीं खोए जब तक कि हमने इस बच्चे को अगवा नहीं किया था। You won't leave me long with him, will you? तुम मुझे ज़्यादा देर तक इसके साथ छोड़ के नहीं जाओगे, क्या तुम ऐसा करोगे? I will be back soon, says I. मैंने कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। You must keep the boy amused till I return. जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तुम्हें लड़के को खुश रखना चाहिए। Let's write the letter to Mr. Dorset. आइए जनाब डॉर्सेट को ख़त लिखते हैं। Demanding the ransom and how it should be paid. तावान का मुतालबा करने के लिए और इसे कैसे अदा करना चाहिए। Bill and I wrote it while Red Chief stirred up and down, guarding the cave. बिल और मैंने इसे इस वक्त लिखा जब रेड चीफ गार की हिफाजत करते हुए ऊपर नीचे घूम रहा था। Bill begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000. बिल ने मुझसे आंसू बहाकर इल्तिजा की कि तावान 2,000 की बजाय $1,500 कर देते हैं। So, to relieve Bill, I agreed. लिहाजा
बिल को फारिग करने के लिए मैंने इत्तफाक किया। एबनेज़र डॉर्सेट, ESQ, एबनेज़र डॉर्सेट, वी हैव योर बॉय, इट इज़ यूजलेस फॉर एनीवन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम। हमारे पास आपका लड़का है, किसी के लिए भी इसे ढूंढने की कोशिश करना बेसूद है। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स। हम सिर्फ इस सूरत में इसे वापस करेंगे कि आप ये शराइत पूरी करें। वी डिमांड $1,500 द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट एट द सेम बॉक्स एज यूर रिप्लाई एट द लॉन ट्री। हम $1,500 का मुतालबा करते हैं, जो आपके तौर पर रकम आधी रात से लेकर रात तक इसी बॉक्स में डालें जो तन्हा दरख्त पर है। सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट। अपना जवाब आज रात 8:30 बजे मैसेंजर के ज़रिए भेज दें। इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रेचरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन। अगर आपने कोई गद्दारी करने की कोशिश की तो आप अपने लड़के को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। इफ़ यू पे द मनी ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल। अगर आप रकम अदा करते हैं तो आपको वो सही सलामत वापस कर दिया जाएगा। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये शराइत हतमी है। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू दैम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्ट। और अगर आप इन शराइत को कबूल नहीं करते हैं तो आपसे मज़ीद राब्ते की कोशिश नहीं की जाएगी। 2 डेस्परेट मैन, 2 मायूस आदमी। आई वॉक टू पॉपुलर कोव एंड सेट अराउंड द पोस्ट ऑफिस डोर। मैं पॉपुलर कोव तक गया और पोस्ट दफ्तर की दुकान के पास बैठ गया। चैटिंग टू कस्टमर्स, ग्राहकों से बातचीत की। वन गाय सेज दैट he hears Summit is all upset on account of Elder Dorset's boy having been lost or stolen. एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तमाम समिट परेशान है क्योंकि अजीम डॉर्सेट का लड़का गुम या चोरी हो चुका है। That was all I wanted to know. बस यही मैं जानना चाहता था। I posted my letter surreptitiously and came away. मैंने चुपके से अपना ख़त पोस्ट किया और चला गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. जब मैं गार में पहुंचा तो बिल और लड़का वहां पर मौजूद नहीं थे। Half an hour later, Bill appeared out of the bushes. आधे घंटे बाद बिल झाड़ियों से बाहर नमूदार हुआ। Behind him was the kid. इसके पीछे वो बच्चा था। Stepping softly like a scout, जो एक स्काउट की तरह आहिस्तगी से कदम बढ़ा रहा था। With a broad grin on his face, इसके चेहरे पर एक वसी मुस्कुराहट थी। Bill stopped. बिल रुका। Took off his hat, अपनी टोपी उतार दी। And wiped his face with a red handkerchief, और एक सुर्ख रुमाल से अपना चेहरा साफ किया। The kid stopped about 8 feet behind him. बच्चा भी इसके करीब 8 फीट पीछे रुक गया। सैम सेज बिल। बिल ने कहा, सैम, आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन। मुझे अफसोस है लेकिन लड़का चला गया है। आई हैव सेंट हिम होम। मैंने इसे घर भेज दिया है। आई हैव बीन सब्जुगेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स, आई रीच माई लिमिट। मुझे महकूम बनाकर ऐसी खौफनाक अजियतें दी गईं कि मैं अपनी हद तक पहुंच गया। What's the trouble, Bill? I asked. क्या मुसीबत है बिल? मैंने पूछा। I was rode like a horse, says Bill. मुझ पर घोड़े की तरह सवारी की गई, बिल ने कहा। Then I was given orders. फिर मुझे जो दी गई। Sand ain't edible. रेत खाने के काबिल नहीं है। I tell you, Sam, a human can only stand so much. मैं तुम्हें बताता हूँ सैम कि एक इंसान सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता है। आई टेक्स हिम डाउन द माउंटेन। मैं इसे पहाड़ से नीचे ले गया। ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स। रास्ते में इसने लातें मारी और काटा। बट ही इज़ गॉन होम। लेकिन वो घर चला गया है। आई शोड हिम द वे। मैंने इसे रास्ता दिखाया। आई एम सॉरी वी लॉस्ट द रैंसम
बट इट वॉज आइदर दैट और मी टू द मैड हाउस। मुझे अफसोस है कि हमने तावान खो दिया, लेकिन या तो वो मुझे पागल खाने ले जाता। बिल सेज आई, हैव अ लुक बिहाइंड यू। मैंने कहा, बिल अपने पीछे देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय। बिल मुड़कर लड़के को देखता है एंड लॉसेस हिज कॉम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन, और अपनी रंगत खोकर बैठ जाता है। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड। 1 घंटे तक मैं इसकी सोच से डरता रहा। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ with it by midnight if all Dorset paid up। और फिर मैंने इसे याद दिलाया कि हम तावान वसूल करेंगे और आधी रात को चले जाएंगे। So Bill braced him। तो बिल ने खुद को संभाल लिया। This was my scheme for collecting the ransom without being caught। ये पकड़े जाने के बगैर तावान वसूल करने की मेरी स्कीम थी। The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area। वो दरख्त जिसके नीचे जवाब और बाद में पैसे लाए जाने थे एक वसी खुले इलाके में था। If any police came, I would see them a mile off। अगर कोई पुलिस आए तो मैं मील दूर से देख लूँगा। At 8:30 I was well hidden in the tree waiting। 8:30 बजे मैं दरख्त में छुप कर इंतज़ार कर रहा था। Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle। ठीक वक्त पर एक नौजवान लड़का साइकिल से सड़क पर चढ़ता है। Slips a note into the box। एक नोट डब्बे में डाल देता है। And pedals away again। और पैडल दोबारा चलाता है। I got the note and was back at the cave soon after। मैं नोट लेता हूँ और जल्द ही गार में वापस आ जाता हूँ। By the lantern, I read it to Bill। लालटेन के ज़रिए मैंने इसे बिल को पढ़कर सुनाया। Two desperate men। 2 मायूस आदमी। Gentlemen, I received your letter। हजरात, मुझे आपका ख़त मिला। I think the ransom you asked for the return of my son is a little high। मेरा ख्याल है कि आप मेरे बेटे की वापसी के लिए जो तावान मांग रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है। I hereby make you a counter proposition। मैं इस तरह से आपको एक जवाबी तजवीज़ पेश करता हूँ। Which I am sure you will accept। जो मुझे यकीन है कि आप कबूल करेंगे। You pay me $250 in cash। आप मुझे $250 नकद अदा करेंगे। And I agree to take him off your hands। और मैं इसे आपके हाथों से लेने के लिए राज़ी हो जाऊंगा। But bring him at midnight so that the neighbors don't stop you। लेकिन इसे आधी रात को लाना ताकि पड़ोसी तुम्हें ना रोकें। Very respectfully, Ebenezer Dorset। निहायत एहतराम से Ebenezer Dorset। The cheek। I began। मैंने शुरू किया। But I glanced at Bill। लेकिन मैंने बिल की तरफ देखा। And hesitated। और हिचकिचाया। His eyes were pleading with me। इसकी आंखें मुझसे इल्तजा कर रही थीं। Sam, says he, we have got the money। वो कहता है, सैम, हमने पैसे ले लिए हैं। This kid will send me crazy। ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। I think Mr. Dorset is generous for making us such an offer। मुझे लगता है कि मिस्टर डॉर्सेट हमें ऐसी पेशकश करने के लिए फ़राख दिल हैं। Don't let the chance go। ये मौका जाने ना दो। Honestly, Bill, says I, he has got on my nerves too। मैं कहता हूँ, सच में बिल, वो मेरे भी असाब पर सवार हो गया है। We will take Dorset offer and make our get away। हम डॉर्सेट की पेशकश लेंगे और हमारी छुट्टी हो जाएगी। That night we got him to go by saying that his father had bought a new toy for him and we were going to play with the new toys the next day। इस रात हमने इसे ये कह कर जाने दिया
कि इसके वालिद ने इसके लिए एक नया खिलौना ख़रीदा है और हम अगले दिन इस नए खिलौने के साथ खेलने जा रहे हैं। जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई शुड हैव बीन कलेक्टिंग अ रैंसम, बस इस वक्त जब मुझे तावान इकट्ठा करना चाहिए था, बिल वॉज गिविंग $250 टू डॉर्सेट। बिल डॉर्सेट को $250 दे रहा था। व्हेन द किड फाउंड आउट वी वर गोइंग टू लीव हिम, ही fastened himself as tight as a leash to Bill's leg। जब बच्चे को पता चला कि हम इसे छोड़ने जा रहे हैं तो इसने खुद को बिल की टांग से जौ की तरह मजबूती से जकड़ लिया। His father peeled him away। बाप ने इसे दूर कर दिया। How long can you hold him? asks Bill। तुम इसे कब तक पकड़ सकते हो? वो बिल से पूछता है। I am not as strong as I used to be, says old Dorset। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जितना मैं था, बूढ़ा डॉर्सेट कहता है। But I think I can promise you 10 minutes। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपसे 10 मिनट का वादा कर सकता हूँ। Enough, says Bill। काफ़ी है, बिल कहता है। In 10 minutes I shall cross the country and be over the Canadian border। 10 मिनट में मैं मुल्क क्रॉस करूँगा और कनाडा की सरहद तक भी पहुँच जाऊँगा। And as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good a runner as I am, he was a mile and a half out of Summit before I could catch up with him। और जितना अंधेरा था और बिल जितना मोटा था और मेरी तरह अच्छा रनर था, वो 1 मील और समिट से आधा बाहर चला गया इससे पहले कि मैं इससे मिल सकूं। तो अब हमने चैप्टर नंबर 2 की रीडिंग कंप्लीट कर ली है और अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए है कॉम्प्रीहेंशंस। इसमें क्या कहा हुआ है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज दिस स्टोरी सेट इन, जिसका आंसर है द स्टोरी इज सेट इन द स्टेट ऑफ अल्बामा इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड द 2 men डिसाइड टू किडनैप समवन, जिसका आंसर है द 2 men डिसाइडेड टू किडनैप समवन बिकॉज दे वांटेड $2,000 टू बाय सम लैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टिम, जिसका आंसर है द फर्स्ट साइन that the kidnappers have picked a difficult victim is that he throws a rock at Bill's head। Question number 4 है What do we learn about Ebenezer Dorset, जिसका आंसर है We learn that Ebenezer Dorset is a prominent citizen known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures। Question number 5 है What other crimes have Sam and Bill committed, जिसका आंसर है इन दिस स्टोरी वी कैन नॉट सी एनी अदर क्राइम कमिटेड बाय सैम एंड बिल। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू वी लर्न अबाउट जॉनी डॉर्सेट, जिसका आंसर है वी लर्न दैट जॉनी डॉर्सेट इज 9 years old, हैज रेड हेयर, टॉक्स अ लॉट, इज violent, he kicks and bites, has a great imagination, is not popular with his neighbor and he likes camping। Question number 7 है What games did Johnny play, जिसका आंसर है He played a game in which he imagined he was a red Indian। Question number 8 है Why did Bill try to release Johnny before they had the ransom, जिसका आंसर है Bill tried to release Johnny before they had the ransom because he is being driven made by the boy who had been pretending that Bill was his horse। Question number 9 है How did Sam and Bill get Johnny to go home, जिसका आंसर है Sam and Bill got Johnny to go home by telling him that they were going to play with a new toy his father had bought him। Question number 10 है Where did Bill say
that he would get to in 10 minutes. Is that possible? What does he mean? जिसका आंसर है Bill said that he would be over the Canadian border in 10 minutes, which is not possible. He meant that he would be going as far away as possible to get away from Johnny. Question number 11 है What effect did Johnny have on the two men? जिसका आंसर है Johnny exhausted, enraged and frightened the two men. Question number 12 है Which characters do you feel sympathy for? Why? जिसका आंसर है We are feeling sympathetic to Bill and Sam as they pay $250 instead of getting ransom, and they also mentally tortured by the kid. Question number 2 है Answer the following questions with reference to context. Part number A है At last I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. Question number 1 है Who is this about? जिसका आंसर है Sam is dreaming about Johnny. Second है Why is his sleep troubled? जिसका आंसर है He has kidnapped Johnny, but the kidnap is not going according to plan. Question number 3 है Why is this a strange dream for this character to be having? जिसका आंसर है Sam is the kidnapper, not the victim. But in his dream, the roles have been reversed. Part number B है I think Mr. Dorset is generous for making us such an offer. Question number 1 है Who is the speaker and to whom are the words addressed? जिसका आंसर है Bill to Sam. Question number 2 है Who is Mr. Dorset and what is his offer? जिसका आंसर है Johnny's father. He is offering to take Johnny back if the kidnappers pay him. Third है Why is this offer unusual in this situation? जिसका आंसर है It is usually the other way round. The ransom is paid to the kidnappers, not by them. Next, exercise का part B है Working with words. Question number 1 में क्या कहा हुआ है Use these words and phrases in the sentences of your own. Discuss them first. मतलब यहाँ पे जितने भी आपको words दिए गए हैं आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट है ट्रेचरी जिसका मतलब है गद्दारी. ट्रेचरी एंड वियोलेंस स्टाल्क अस फ्रॉम द डे वी आर बोर्न. सेकंड है फिरोशियस जिसका मतलब है ज़बरदस्त. अ फिरोशियस विंड स्वेप्ट द बीच. थर्ड है प्रोपोजिशन जिसका मतलब है तजवीज़. द यंग मैन गेव अ क्लियर प्रोपोजिशन एट द मीटिंग. फोर्थ है surreptitiously जिसका मतलब है खुफिया तौर पर. He surreptitiously fixed the election. फिफ्थ है stood by you जिसका मतलब है आपके साथ खड़ा. She is always stood by me and really spotted what I do. सिक्स्थ है get on my nerves जिसका मतलब है एसाब पर सवार होना. They really get on my nerves. सेवंथ है like a leech जिसका मतलब है जोंक की तरह. His 5-year-old son stuck to him like a leech. 8 है patched up बांध दिया. The doctor patched up the wounded soldier. 9th है take it off your hands अपने हाथों से. I can always take the children off your hands. Question number 2 है look at these sentences from the passage and change them into correct English. मतलब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपने इन्हें करेक्ट इंग्लिश में चेंज करने हैं. मतलब इनकी सही इंग्लिश बनानी है. तो फर्स्ट है बिल एंड मी हैड अबाउट $600 जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बिल एंड आई हैड अबाउट $600. मी की जगह हम आई कर देंगे. बिल एंड आई हैड अबाउट $600. सेकंड है आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स जिसका आंसर बन सकता है आई वॉज राइडन लाइक अ हॉर्स. सी है एंट इट ऑफुल सैम जिसका आंसर है इज इट नॉट ऑफुल सैम. फोर्थ है स्टैंड एंट एडिबल जिसका आंसर है स्टैंड इज नॉट एडिबल. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है फाइंड 2 or more meanings for each of the following words. यूज योर डिक्शनरी.
मतलब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इन वर्ड्स के 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग्स बताने हैं। फर्स्ट है रैटल, जिसका मीनिंग है फ्लस्टर। सेकंड है स्कैल्प, जिसका मतलब है हेड स्किन। सी है होम, जिसका मीनिंग है हाउस। डी है ग्लैंस, जिसका मीनिंग है लुक। ई है फिगर, जिसका मतलब है शेप। एफ है प्रोमिनेंट, जिसका मतलब है फेमस। जी है स्टोर, जिसका मतलब है पाइल। एच है कर्स, जिसका मतलब है पेस्ट। आई है नॉइस, जिसका मतलब है साउंड। जे है मोमेंट, जिसका मतलब है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर एक्सरसाइज बुक, पुटिंग अ बॉक्स और ब्रैकेट्स अराउंड द सब्जेक्ट एंड अ लाइन अंडर द प्रेडिकेट। फर्स्ट है बिल रोज स्लोली, रोज स्लोली के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। बी है बी गुड जॉनी, हम बी गुड के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। सी है नाउ आई वॉन्ट यू टू गो होम, आई वॉन्ट यू टू गो होम के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। डी है नो बडी गॉट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइस, हम गॉट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइस के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ई है जस्ट डू इट, इस पूरे के नीचे ही अंडरलाइन कर देंगे, जस्ट डू इट के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एड सुइटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग सो दैट दे बिकम कंप्लीट सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं बट ये कंप्लीट नहीं है, जब हम इसमें सुइटेबल सब्जेक्ट पुट कर देंगे तो फिर ये कंप्लीट सेंटेंसेस बन जाएंगे। ए है डैश एम्बर डाउन द रोड, थीमोन इसके ब्लैंक में आ जाएगा, थीमोन एम्बर डाउन द रोड। बी है एट द एंड ऑफ द डे डैश स्ट्रेचेस आउट इन हिज चेयर, ब्लैंक में आ जाएगा अली। सी है इन द लार्ज मैंशन लाइज डैश, इसके ब्लैंक में आ जाएगा द रिच मैन। डी है व्हेन दे अराइव्ड डैश लुक्ड एस्टोनिश्ड, जिसके ब्लैंक में आ जाएगा शी। ई है डैश चेजेस द कैट्स, जिसके ब्लैंक में आ जाएगा द डॉग चेजेस द कैट। एफ है डैश क्लीन अप द मैस, जिसके ब्लैंक में आ जाएगा द सर्वेंट। पार्ट नंबर डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई आप खुद से करेंगे, ये स्टूडेंट्स खुद से ही करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।